हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है शानदार होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आपका भाई नीरज यादव स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार तैयारी विद नीरज में। बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि निर्देशांक ज्यामिति के प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। 11 क्वेश्चन इससे पहले हम लोगों ने कर रखे हैं। आज देखिए क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा शीर्ष 0,4 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप होगा। तो हमसे बेटा ऐसे त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है जिसके शीर्ष हमें दे रखे हैं। एक त्रिभुज है हमारे पास, हमने कहा एबीसी हमारा त्रिभुज है जिसमें शीर्ष ए के जो निर्देशांक दे रखे हैं वो 0,4 दे रखे हैं। शीर्ष बी के जो निर्देशांक दे रखे वो 0,0 दे रखे और शीर्ष सी के जो निर्देशांक दे रखे वो 3,0 दे रखे हैं। हमसे कह रहा त्रिभुज का परिमाप होगा। किसी भी त्रिभुज का जो परिमाप होता है, परिमाप का मतलब ये होता है बाहरी माप। यानी कि अगर ये त्रिभुज एबीसी दे रखा है तो एबी भुजा को, बीसी भुजा को और एसी भुजा को अगर जोड़ दिया जाए तो जो कुछ भी वैल्यू निकल के आएगी वो परिमाप होगी। तो हम कहेंगे परिमाप बराबर होगा एबी प्लस बीसी प्लस सी ए। तो बेटा यही सेम काम परिमाप के लिए हमको यहां पे करना है। ए बी कैसे निकालेंगे, ए से बी के बीच की दूरी निकाल लें तो ए बी निकल आएगा। बीसी कैसे निकलेगा, बी से सी के बीच की दूरी। और सी ए या एसी कैसे निकलेगा, ए से सी के बीच की दूरी अगर निकाल लें तो हमारा एसी निकल आएगा। ठीक है ना, इतनी बात, यही काम करना है हमको बेटा। ए बी के बीच की दूरी निकाल लेनी है, हमको बीसी के बीच की दूरी निकाल लेनी है, हमको एसी के बीच की दूरी निकाल लेनी। तीनों दूरियों को हम जोड़ देंगे तो हमको त्रिभुज का परिमाप मिल जाएगा। यही काम करना है। तो हमने कहा एबी के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र आप जानते हैं बेटा। दूरी सूत्र हमारा क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बिंदु के निर्देशांक जो दे रखे हैं 0,4 दे रखे हैं। बी बिंदु के निर्देशांक आपके 0,0 दे रखे हैं। तो ए बिंदु के निर्देशांक आपके लिए x1 y1 का काम करेंगे, बी बिंदु के निर्देशांक आपके लिए x2 y2 का काम करेंगे। तो x2 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे x2 की वैल्यू हमको दे रखी है 0। तो ये हो गया बेटा 0 माइनस x1 की वैल्यू भी 0 दे रखी है तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा 0 माइनस y1 की वैल्यू आपको दे रखी है 4 तो 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट 0 में से 0 घटा देंगे, 0 रहेगा, 0 का स्क्वायर कर देंगे तो 0 हो जाएगा प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 0 से 4 को घटा देंगे तो माइनस 4 बचेगा, माइनस 4 का होल स्क्वायर करना है तो माइनस 4 का स्क्वायर करना है। तो माइनस का स्क्वायर हो गया बेटा प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो प्लस का कितना हो गया 16। अब 0 में बेटा 16 आपको जोड़ देने हैं तो रूट 16 आ गया। रूट 16 का मतलब हो गया आपका बेटा प्लस माइनस 4 और दूरी कभी भी ऋणात्मक होती नहीं है तो ये कितना हो गया प्लस का 4। तो हम कहेंगे ए बी के बीच की दूरी आ गई है बेटा कितनी 4 मात्रक। अब आपको निकालना है बीसी के बीच की दूरी। तो आप कहेंगे बीसी के बीच की दूरी, बीसी के बीच की दूरी सूत्र आपका सेम लगेगा। सूत्र क्या रहेगा भैया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। बी बिंदु के निर्देशांक आपके दे रखे हैं बेटा 0,0, सी बिंदु के निर्देशांक आपके दे रखे हैं 3,0। तो x1 की वैल्यू आपके लिए बेटा 0 हो गई, y1 की वैल्यू आपकी 0 हो गई, x2 की वैल्यू आपकी 3 हो गई और y2 की वैल्यू आपकी 0 हो गई। वैल्यू को उठा के रख दीजिए तो ये हो गया बेटा अंडर रूट x2 की वैल्यू आपकी दे रखी है 3 तो ये 3 हो गया, माइनस x1 की वैल्यू आपको दे रखी है 0 तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू आपको बेटा दे रखी है 0 तो ये हो गया 0 माइनस y1 की वैल्यू आपकी 0 दे रखी है तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहां देखिए बेटा अंडर रूट हो गया, 3 में से 0 घटा देंगे तो आपका 3 रहेगा, 3 का स्क्वायर हो गया प्लस 0 में से 0 घटा देंगे तो आपका 0 रहेगा, यहां बेटा 0 का होल स्क्वायर हो गया। तो 3 का स्क्वायर बेटा हो गया 9 और 0 का स्क्वायर हो गया 0 रूट में। तो 9 में बेटा 0 जोड़ देंगे तो रूट 9 आ गया। रूट 9 का मतलब हो गया बेटा 3 मात्रक। प्लस माइनस 3 आएगा, प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है क्योंकि दूरी आपकी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो बीसी के बीच की दूरी हमारी जो आ गई है वो 3 मात्रक आ गई।
अब आपको बेटा सी ए के बीच की दूरी निकालनी है, तो आपने कहा सी ए के बीच की दूरी, फार्मूला आपका सेम काम करेगा, दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बेटा सी बिंदु के निर्देशांक आपको जो दे रखे हैं वो 3,0 दे रखे हैं, ए बिंदु के जो निर्देशांक दे रखे हैं वो 0,4 दे रखे हैं। तो बेटा सी बिंदु के जो निर्देशांक होंगे उसके निर्देशांकों से हमको x1 y1 मिल जाएगा और ए बिंदु के निर्देशांकों से हमको x2 y2 मिल जाएगा। तो x1 की वैल्यू आपकी 3 हो गई, y1 की वैल्यू 0 हो गई, x2 की वैल्यू 0 हो गई और y2 की वैल्यू 4 हो गई। दूरी सूत्र में आप वैल्यू रख दीजिए, तो रूट हो गया, x2 के स्थान पे आपका हो गया 0 माइनस x1 के स्थान पे हो गया 3, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पे आपका 4 है, माइनस y1 के स्थान पे आपका 0 है, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा अंडर रूट 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा प्लस का 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 16। 16 और 9 हो गए 25, रूट लगा है, रूट आप लगा लीजिए, रूट 25 का मतलब हो गया बेटा प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 5 का मतलब हो गया 5, क्योंकि दूरी बेटा सदैव धनात्मक होती है। तो सी ए के बीच की दूरी जो आ गई वो 5 मात्रक आ गई। परिमाप हमारा होता है बेटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी के बीच की दूरी आपने कितनी निकाली है, तो आप कहेंगे 4 मात्रक, बीसी के बीच की दूरी आपने कितनी निकाली है 3 मात्रक और सी ए के बीच की दूरी आपने निकाली है 5 मात्रक। इन सभी को जोड़ दीजिए। परिमाप का मतलब बेटा बाहरी माप, ये वाली जो माप होगी यही परिमाप होगी। तो तीनों भुजाओं की जो माप होगी इनका योग हमारा परिमाप कहलाएगा। तो परिमाप बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी के बीच की दूरी 4 मात्रक, बीसी के बीच की दूरी 3 मात्रक और सी ए के बीच की दूरी 5 मात्रक। 4 3 7 हो गया, 7 5 12 हो गया। तो परिमाप तो हमारा आ गया बेटा 12 मात्रक। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो हम कहेंगे ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। अब बेटा ऐसे क्वेश्चन आप देखिए करना आपको ऐसा ही है, और ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं और ये क्वेश्चन आपसे 1 नंबर और 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2020 में भी पूछा गया है आपसे, 2024 में भी पूछा गया है। क्या कह रहा है, कह रहा बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। हमको बेटा बिंदु P दे रखा है जिसके निर्देशांक -2,6 हैं और बिंदु Q दे रखा है जिसके निर्देशांक बेटा -2,10 हैं। इसका मध्य बिंदु हमने मान लिया बेटा R है। इस रेखाखंड PQ का मध्य बिंदु R है। इस मध्य बिंदु R के निर्देशांक हमने मान लिए हैं कि XY हैं। हमको इस XY का मान निकालना है। हमें इस PQ रेखाखंड के मध्य बिंदु R के निर्देशांक निकालने हैं। मैंने मध्य बिंदु सूत्र आपको पढ़ा रखा है। क्या पढ़ाया है, मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र मैंने कहा अगर बेटा हमारे पास ये रेखाखंड है जिसका एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक x1 y1 है और ये बिंदु बेटा Q है जिसके निर्देशांक x2 y2 है और इसका मध्य बिंदु R है, तो R के निर्देशांक हमारे x y हमने मान लिए। तो बिंदु R के जो निर्देशांक x y होंगे वो बराबर होंगे बेटा किसके बराबर होंगे, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। ये होंगे हमारे बेटा मध्य बिंदु के निर्देशांक। यही हमारा मध्य बिंदु सूत्र है, x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है भाई। यहां पे जो P बिंदु के निर्देशांक हैं वो हमारा x1 y1 है और जो हमारे Q बिंदु के निर्देशांक हैं ये हमारे x2 y2 हैं। हमको निकालना है मध्य बिंदु R के निर्देशांक। तो हमने कहा माना मध्य बिंदु R के निर्देशांक, मध्य बिंदु R के निर्देशांक x, y। अतः मध्य बिंदु
सूत्र से। मध्य बिंदु सूत्र हमारा क्या कहता है कि x कॉमा वाई बराबर होंगे किसके बेटा, x1 प्लस x2 बाई टू, x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू। और ये x कॉमा वाई किस बिंदु के निर्देशांक है, तो हम कहेंगे मध्य बिंदु r के निर्देशांक है। x1 की वैल्यू आप पुट करिए यहाँ पे, x1 हमें कितना दे रखा है तो आप कहेंगे -2, प्लस x2 कितना दे रखा है तो आप कहेंगे -2 बटे में 2, कॉमा y1 कितना दे रखा है तो आप कहेंगे 6, y2 कितना दे रखा है तो 10 बटे में 2। यहां कितना हो गया बेटा -2, यहां पे आपका प्लस दे रखा है, यहां माइनस दे रखा है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो -2 बटे में 2, 6 और 10 को जोड़ देंगे तो 16 बटे में 2 हो गया। यहां देखिए -2 और -2 जुड़ जाएंगे, -4 हो जाएंगे बटे में 2, कॉमा 2 एक 2, 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पे 8 हो गया, 2 एक 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हो गया आपके बेटा -2,8। और ये किसके निर्देशांक आ गए हैं, तो आप कहेंगे ये निर्देशांक भैया आर बिंदु, यानी आर क्या है हमारा, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु के निर्देशांक हमारे पास आ गए -2,8। तो विकल्प हमारा बेटा ए करेक्ट हो गया। और आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिट भले बदल जाए और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है और ऑब्जेक्टिव में तो आना ही आना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बेटा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है बिंदुओं ए -4,2 तथा बी 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P है। P बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, कह रहा तो A का मान है। कहने का मतलब हमारे पास कोई ए बी रेखाखंड है, ये ए रेखाखंड का जो निर्देशांक दे रखा है वो -4,2 दे रखा है, बी बिंदु के जो निर्देशांक दे रखे हैं वो 5,6 दे रखे हैं। कह रहा बिंदुओं ए तथा बी को जोड़ने वाले रेखाखंड, ए तथा बी को जोड़ने वाला रेखाखंड हमारा ए बी हो गया, का मध्य बिंदु P है। इसका जो मध्य बिंदु है वो P है। P बिंदु के हमको निर्देशांक दे रखे हैं a/8,4 है, तो a का मान बताना है। यानी कि बेटा अभी जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक हमको निकालने थे, यहां मध्य बिंदु के निर्देशांक हमको दे रखे हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, तो हमको a का मान बताना है। मध्य बिंदु सूत्र वही लगेगा, x, y बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक बात है। देखिए हमारा मध्य बिंदु क्या है, तो आप कहेंगे मध्य बिंदु हमारा बेटा P है, तो P के जो निर्देशांक होंगे वो x, y हो जाएंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। A बिंदु के निर्देशांक हमारे x1, y1 होंगे, तो ये x1 हो गया, y1 हो गया। B बिंदु के निर्देशांक हमारे बेटा x2, y2 होंगे, तो ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है, इतनी बात। हमारे मध्य बिंदु सूत्र से हमने कहा अब मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से हम क्या कह सकते हैं, P x, y बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। अब हमको बेटा P बिंदु के जो निर्देशांक दे रखे हैं वो x, y के मान है, उनको आप रख दीजिए। कितना है, आप कहेंगे a/8,4। x1 की वैल्यू आप पुट करिए, x1 आपका -4 दे रखा है, प्लस x2 आपका 5 दे रखा है, बटे में हो गया 2, y1 आपका 2 दे रखा है, प्लस y2 आपका 6 दे रखा है, बटे में 2। तो यहां से कितना हो गया बेटा, तो आप कहेंगे a/8,4 और यहां हो जाएगा -4 प्लस 5, यानी ये हो गया 1/2, 6 और 2 हो गए 8, 8/2। तो यहां पे देखिए बेटा a/8, 4 इक्वल टू हो गया 1/2 और यहाँ 2 एक 2, 2 चौके 8, तो यहां हो जाएगा 4। अब बेटा हमको क्या करना है, देखिए y निर्देशांक की y निर्देशांक से तुलना हो जाएगी और x निर्देशांक की x निर्देशांक से तुलना हो जाएगी। x निर्देशांक के बराबर होगा, y निर्देशांक बेटा y निर्देशांक के बराबर होगा। हमको x निर्देशांक में a/8 दे रखा है, a का मान निकालना है, तो हम कहेंगे तुलना करने पर x निर्देशांक x के बराबर और y निर्देशांक के बराबर, तो a/8 बराबर हो गया बेटा
2 के। तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 का ए में गुणा होगा, 2a बराबर हो गया 8। तो यहां से 2a बराबर हमारा 8 के है, तो a बराबर हो गया बेटा 8/2। 2 एक नम 2, 2 चौके 8, तो a का मान कितना हो गया 4। आप कहेंगे भैया जी हमारा विकल्प जो सही है वो डी विकल्प सही है। ठीक है बात, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 7,5, 5,7 और -3,3 है। तो बेटा हमें त्रिभुज दे रखा है एबीसी जिसके निर्देशांक दे रखे हैं। इतना काम पहले करिए। तो हमने कहा ये हमारे पास त्रिभुज एबीसी है, इसके निर्देशांक ए बी और सी दे रखे हैं, यानी शीर्ष इसके बेटा ए बी सी हैं और शीर्षों के निर्देशांक दे रखे। ए बिंदु के निर्देशांक हमको 7,5 दे रखे हैं, बी बिंदु के निर्देशांक 5,7 दे रखे हैं, सी बिंदु के निर्देशांक हमको -3,3 दे रखे हैं। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने कहा त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 7,5, 5,7 और -3,3 है। यदि बीसी का मध्य बिंदु डी है, यानी इस भुजा बीसी का ये जो बिंदु डी है ये बेटा मध्य बिंदु है। डी क्या है, तो आप कहेंगे डी हमारा मध्य बिंदु है। कह रहा है बीसी का मध्य बिंदु डी है, ये हमारा बेटा मध्य बिंदु डी है। ठीक है बात, मध्य बिंदु डी हो गया, बहुत बढ़िया। तो कह रहा तो एडी की माप होगी। एडी का मतलब है बेटा ये, एडी की माप निकालनी है। समझ गए बात, हमको निकालना क्या है, एडी की माप निकालनी है। हमसे कह रहा ए बी सी एक त्रिभुज दे रखा है जिसके निर्देशांक दे रखे हैं। भुजा बीसी के बी बिंदु के निर्देशांक, सी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं। कह रहा है डी इसका मध्य बिंदु है, तो बेटा डी बिंदु के निर्देशांक हम मध्य बिंदु सूत्र से निकाल लेंगे। जैसे ही डी बिंदु के निर्देशांक हमको मिल जाएंगे, हमसे एडी की दूरी पूछ रहा है, एडी के बीच की दूरी लगा देंगे दूरी सूत्र से, एडी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले डी बिंदु के निर्देशांक हमको निकाल लेंगे। तो हम कहेंगे चूंकि बीसी का मध्य बिंदु डी है, अतः मध्य बिंदु सूत्र से हमने कहा डी बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। और बेटा डी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, हम मान ले रहे हैं कि डी बिंदु के निर्देशांक x, y है। बेटा x1 क्या होगा, तो आप कहेंगे बी बिंदु के निर्देशांक x1, y1 होंगे और सी बिंदु के निर्देशांक बेटा x2, y2 होंगे। x1 आपको कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे x1 हमारा बेटा 5 है, x2 आपका बेटा -3 है, तो +-3 हो गया बटे में 2, y1 आपका बेटा 7 दे रखा है, प्लस y2 आपका 3 दे रखा है बटे में 2। ये हो गया x, y के बराबर, यानी डी बिंदु के निर्देशांक के बराबर। तो आप कहेंगे डी x, y इक्वल टू हो गया, यहां पे बेटा 5 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 बटे में 2 हो गया, 7 और 3 मिलके 10 हो गया, 10 बटे में 2 हो गया। तो ये बेटा डी x, y इक्वल टू हो गया, 5 से 3 घटा देंगे 2 बचेगा, 2/2 हो गया, और यहाँ 2 1 2, 2 5 10, तो 5 हो गया। तो यहां से बेटा डी x, y की जो वैल्यू आ गई वो बेटा 2 1 2 हो जाएगा। तो 1,5 हमें डी बिंदु के जो निर्देशांक मिले वो हमको कितने मिल गए, तो आप कहेंगे 1,5 मिल गए। तो हमने कहा इस डी बिंदु के जो निर्देशांक होंगे बेटा वो कितने होंगे, तो आप कहेंगे 1,5 होंगे। तो हमको एडी की माप बतानी है, तो हम फार्मूला लगा देंगे एडी की। ये हमारा एडी है बेटा, ये ए है, ये डी। ए बिंदु के निर्देशांक हमको कितने दे रखे हैं 7,5, डी बिंदु के निर्देशांक हम निकाल के लाए हैं बेटा 1,5। ए बिंदु के निर्देशांक को आप कहेंगे x1, y1 और डी बिंदु के निर्देशांक को आप कहेंगे x2, y2। अब एडी की माप आपको निकालनी है। एडी का माप का मतलब है एडी के बीच की दूरी सूत्र लगा दीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये हो गया बेटा अंडर रूट, x2 का मतलब 1 है, माइनस x1 का मतलब हो गया बेटा 7,
1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब 5 है माइनस y1 का मतलब 5 है होल स्क्वायर। यहां पे देखिए बेटा अंडर रूट 1 में से 7 को घटाना है तो -6 बचेगा, -6 का होल स्क्वायर, 5 में से 5 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा प्लस 0 का होल स्क्वायर। अंडर रूट -6 का स्क्वायर कर देंगे बेटा तो 36 हो जाएगा, प्लस 0 का स्क्वायर कर देंगे तो 0, तो अंडर रूट 36 में 0 जोड़ देंगे तो बेटा रूट 36 हो जाएगा, और रूट 36 का मतलब होता है +-6। चूंकि एडी की ये दूरी है तो ये प्लस माइनस नहीं लिया जाएगा क्योंकि दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। तो हमारी जो दूरी आ जाएगी बेटा एडी की वो कितनी आ जाएगी, 6 मात्रक। 6 मात्रक हमारा विकल्प बेटा सी है, तो विकल्प हमारा सी करेक्ट है। और देखिए ऐसे प्रश्न ट्रेंडिंग में हैं, 2024 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, और जितने प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं ना, एक एक बेटा चुनिंदा प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बेटा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5,-2 तथा -3,2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। हमसे कह रहा एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक बताने हैं जो बिंदु इतने तथा इतने से समदूरस्थ है। समदूरस्थ होने का मतलब जैसे बेटा ये हमारा बिंदु P है और ये बेटा A बिंदु है, ये B बिंदु है, तो ए बिंदु के निर्देशांक 5,-2 है, बी बिंदु के निर्देशांक हमारे -3,2 है, और ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P के जो निर्देशांक है वो एक्स अक्ष पर स्थित है। एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं में वाई निर्देशांक हमेशा 0 रहेगा। एक्स अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु होगा तो एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु के वाई निर्देशांक 0 होंगे। जैसे देखिए ये चतुर्थांश आपका होगा, ये एक्स अक्ष है, यहां पे स्थित प्रत्येक बिंदु का वाई निर्देशांक सदैव आपका 0 रहेगा। तो हम इस पी बिंदु के निर्देशांक को मान लेते हैं कि h, 0 है। पी बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, h, 0। पी बिंदु के निर्देशांक h, 0 क्यों लिया, h तो वेरिएबल है हमारा, 0 क्यों लिया, क्योंकि एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं के वाई निर्देशांक सदैव 0 रहते हैं। तो कह रहा एक्स अक्ष पर स्थित पी बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ है, यानी पी की ए से जो दूरी होगी वो समान होगी पी से बी की दूरी। तो हम कहेंगे पी ए के बीच की दूरी बराबर होगा पी बी के बीच की दूरी। ये समदूरस्थ होने का मतलब है कि पी से ए की दूरी और पी से बी की दूरी समान होगी। तो कह रहा है समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे, यानी इस पी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। हमको इस पी बिंदु के निर्देशांक आपको निकाल के दिखाने हैं। तो सबसे पहले बेटा हमको पीए निकाल लेना है, फिर हम लोग क्या मान लेंगे, पीबी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, और चूंकि समदूरस्थ है तो दोनों दूरियों को हम क्या कर देंगे, बराबर, या आप डायरेक्ट लिख दीजिए, माना बिंदु पी के निर्देशांक h, 0 है। h, 0 क्यों लिया बेटा, क्योंकि ये जो निर्देशांक हैं x अक्ष पर स्थित हैं, और x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु के y निर्देशांक 0 होते हैं, इसलिए y निर्देशांक हमने 0 कर दिया। हमसे क्या कह रहा x अक्ष पर स्थित वो बिंदु इतने बिंदु से तथा इतने बिंदु से समदूरस्थ है, तो P से A की दूरी P से B की दूरी के बराबर होगी। ये हमको दिया है, तो हम कहेंगे दिया है PA बराबर है PB के। PA बराबर है PB के, यानी P से A की दूरी बराबर होगी P से B के दूरी की, यानी हम कह सकते हैं PA के बीच की दूरी हमको निकालनी है और PB के बीच की दूरी निकालनी है। तो दूरी सूत्र आप लगा दीजिए, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां भी दूरी सूत्र लगाइए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर √ पी बिंदु के निर्देशांक को बेटा पहले PA की दूरी मान निकाल रहे हैं, तो PA की दूरी के लिए बेटा P बिंदु के निर्देशांक x1, y1 होंगे, और A बिंदु के निर्देशांक बेटा x2, y2 होंगे। तो दूरी सूत्र लगाइए PA में, तो ये हो जाएगा √x2 का मतलब हो गया बेटा 5 माइनस x1 का मतलब हो गया h, तो 5 - h का होल स्क्वायर प्लस
y2 का मतलब हो गया बेटा -2, माइनस y1 का मतलब हो गया 0, तो -2, 0 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट। अब की हमको निकालना है पीबी के बीच की दूरी, तो पी बिंदु के निर्देशांक तो x1 y1 ही रहेंगे, लेकिन बी बिंदु के निर्देशांक काहे का काम करेंगे, x2, y2 का। दूरी सूत्र आप जानते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पे बेटा मान रखिए, तो x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3, तो ये हो गया -3 माइनस x1 की वैल्यू h है, तो -3 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू बेटा 2 है, माइनस y1 कितना दे रखा है, तो आप 0 कहेंगे, तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर रूट में। आगे एक स्टेप और सॉल्व करिए, तो ये हो गया बेटा अंडर रूट 5 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस यहां -2 से -0 करना है, तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट -3 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब बेटा इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ आपको क्या करना होगा, वर्ग लेना होगा, तो हमने कहा वर्ग किया। जैसे ही आप वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल आपका ये और ये वर्गमूल आपका हट जाएगा, बचेगा कितना, तो आप कहेंगे 5 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर कर देंगे तो हो गया 4 बराबर, यहां हो जाएगा -3 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है बेटा, इतनी बात में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, खोल दीजिए, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 5 गुणे h प्लस 4 बराबर, यहां बेटा -3 माइनस h के होल स्क्वायर को आप ऐसे ट्रीट करिए कि -3 ब्रैकेट में है प्लस -h ब्रैकेट में है, इसका होल स्क्वायर खोल रहे, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इस तरीके से आपको करना है, तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -h का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे में -3 गुणे में -h और प्लस का बेटा 4, ये प्लस का 4 है और ये प्लस का 4 है, पक्षांतर कर देंगे तो -4 होगा, तो ये बेटा दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आगे देखिए 5 का स्क्वायर हो गया 25, h का स्क्वायर हो गया h स्क्वायर माइनस 2 पंचे हो गया 10, तो 10h हो गया माइनस का बराबर, -3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9, -h का स्क्वायर कर देंगे तो प्लस का h स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस रहेगा, 2 तिहाई 6 हो गया और h का गुणा करेंगे तो 6h हो जाएगा। सबको एक साइड ले लीजिए बेटा, केवल न्यूमेरिक टर्म एक तरफ रखिए, बाकी सबको एक साथ ले लीजिए। तो आप कहेंगे इस 25 का आप पक्षांतर कर दीजिए उस साइड, बाकी सब कुछ इधर ले लीजिए, तो ये बचेगा कितना, h स्क्वायर माइनस का 10h माइनस h स्क्वायर माइनस का 6h बराबर 9 इधर बच गया और 25 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, तो ये हो गया बेटा प्लस का h स्क्वायर माइनस का h स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस का ये 10h दे रखा है माइनस का 6h, तो माइनस का 16h हो गया बराबर 9 में से आपको 25 घटा देना है तो माइनस का 16 बचेगा, तो h बराबर हो जाएगा बेटा -16, और यहां देखिए -16 बेटा गुणे में दे रखा है तो इधर जाएगा तो -16 भाग में हो जाएगा, तो -16 से -16 कैंसिल आउट हो गया, h की जो वैल्यू आ गई बेटा वो 1 आ गई, h की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1। जब h की वैल्यू 1 आ गई तो हम कहेंगे h बराबर हमारे पास मिल गया है कितना 1, और p बिंदु के जो निर्देशांक थे यानी समदूरस्थ बिंदु के जो निर्देशांक p थे वो h, 0 थे, h की वैल्यू आप 1 रख दीजिए तो 1, 0 हमारे p बिंदु के निर्देशांक आ गए, यानी समदूरस्थ बिंदु के जो निर्देशांक आ गए वो कितने आ गए भैया 1, 0 हमारा विकल्प डी में है, तो विकल्प डी हमारा करेक्ट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए बेटा ये 2024 में आपसे पूछा गया है, तो आपसे कभी भी कहे एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, तो एक्स अक्ष पर जितने भी बिंदु स्थित होंगे उन सभी के बेटा वाई निर्देशांक आपके 0 होंगे, और अगर बोले आपसे वाई अक्ष पर स्थित बिंदु, तो वाई अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु के एक्स निर्देशांक 0 होंगे। दोनों में डिफरेंस आप समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बेटा, 17 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वाई अक्ष पर एक बिंदु, वाई अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसका बेटा क्या 0 होगा, तो आप कहेंगे भैया जी वाई अक्ष का अगर कोई भी बिंदु है तो उसका एक्स निर्देशांक 0 रहेगा। ठीक है बात, कह रहा वाई अक्ष का एक बिंदु, जो बिंदुओं इतने
और इतने से समदूरस्थ है। वाई अक्ष का एक बिंदु है जो इतने और इतने से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है, उस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो हमने माना P बिंदु हम लोगों ने मान लिया है कि ये बिंदु P है, जो बेटा A और B दोनों से समदूरस्थ है। A बिंदु के निर्देशांक कितने दे रखे हैं, 6,5, और B बिंदु के जो निर्देशांक दे रखे हैं बेटा -4,3 दे रखे हैं। और P बिंदु कहां का बिंदु है, तो आप कहेंगे Y अक्ष का बिंदु है। Y अक्ष के बिंदु का x निर्देशांक 0 होगा, तो हम कहेंगे P बिंदु का x निर्देशांक 0 हो गया और Y निर्देशांक हमने h मान लिया। हमसे क्या कह रहा PA की जो दूरी है वो बेटा PB के दूरी के बराबर है, यानी दोनों बराबर दूरी पर है, तो दोनों समदूरस्थ हैं, ये हमसे कह रहा है। हमको बेटा इस P बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो हमने कहा माना Y अक्ष पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्रमशः, बिंदु P के निर्देशांक P 0,h है। हमको बेटा दे रखा है, क्या दिया है कि दोनों बिंदु P से A और B दोनों समदूरस्थ हैं, तो PA के बीच की दूरी और PB के बीच की दूरी बेटा क्या होगी, बराबर। तो सबसे पहले हम PA के बीच की दूरी निकालते हैं। PA के बीच की दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। अब बेटा PA के बीच की दूरी आपको निकालनी है। PA के बीच की दूरी के निकालने का मतलब P पहला बिंदु है, A बाद का बिंदु है। पहले बिंदु के निर्देशांक आपके हो जाएंगे x1, y1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक आपके हो जाएंगे x2, y2। तो ये हो गया बेटा, वैल्यू रखिए तो अंडर रूट x2 का मतलब हो गया बेटा 6 माइनस x1 का मतलब हो गया 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब हो गया 5 माइनस y1 का मतलब हो गया h का होल स्क्वायर। ठीक है बात। यहां देखिए आगे PA का मान हमने रख लिया बराबर, PB की दूरी हमको निकालनी है। PB की दूरी के लिए भी दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा, तो अंडर रूट हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां भी बेटा दूरी सूत्र आपको लगाना है। आपसे PB के बीच की दूरी आपको निकालनी है। P प्रथम बिंदु है तो x1 y1 मिलेगा, B द्वितीय बिंदु है तो x2 y2 मिलेगा। तो P बिंदु के निर्देशांक तो x1 y1 है, B बिंदु के निर्देशांक आपके x2, y2 हो गए। वैल्यू रखिए तो ये हो गया अंडर रूट x2 का मतलब हो गया बेटा -4 माइनस x1 का मतलब हो गया 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब हो गया 3 माइनस y1 का मतलब h हो गया इसका होल स्क्वायर। और दोनों पक्षों का बेटा आप कर दीजिए वर्ग। तो हमने कहा वर्ग किया, कभी भी रूट आपको हटाना हो तो दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दीजिए। तो ये हो जाएगा बेटा 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस h का होल स्क्वायर हो गया। यहां अंडर रूट कैसे हटा बेटा, वर्ग करने से। ठीक है, सपोज दैट ये रूट x आपका लिखा है, ये आपकी क्वांटिटी रूट y है, इसको y बोल दिया है, इसको x बोल दिया है। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये वर्ग हो गया। तो ये बेटा घात 2 इस 1/2 घात को खत्म कर देगी और ये घात 2 इस 1/2 घात को खत्म करेगी। तो x1 बराबर x बराबर हो गया बेटा y के। बात समझ गए यहां से। तो यहां देखिए 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर था, तो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर 6 का होल स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया, प्लस का प्लस है 5 माइनस h का होल स्क्वायर 5 माइनस h का होल स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर था तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस h का होल स्क्वायर। बात समझ गए। आगे देखिए सॉल्व करिए थोड़ा सा। तो ये बेटा 6 का होल स्क्वायर कितना हो गया 36। यहां बेटा a माइनस बी है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर -4 का स्क्वायर हो गया बेटा 16। 3 माइनस h का होल स्क्वायर का फार्मूला खोलिए तो 3 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस माइनस a माइनस बी है तो 3 का स्क्वायर हो गया प्लस h का स्क्वायर हो गया -2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई h। ये हो गया बेटा 36 प्लस 5 का स्क्वायर हो गया बेटा 25 प्लस h स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10h बराबर ये 16 हो गया प्लस 16 हो गया प्लस 3 का स्क्वायर बेटा 9 हो गया प्लस h स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6h, तो ये माइनस का 6h हो गया।
करना क्या है, 36 और 25 को पक्षांतर कर लेना है और इधर से एच स्क्वायर और माइनस के 6h को इधर ले आना है। तो ये बचेगा यहाँ कितना बेटा, एच स्क्वायर माइनस का 10h माइनस का एच स्क्वायर, पक्षांतर कर रहे हैं, इधर प्लस में इधर माइनस में, इधर माइनस का 6h है, पक्षांतर कर देंगे, प्लस का 6h हो गया बराबर, यहाँ बेटा 16 और 9 25 हो गया, इधर से प्लस का 25 ले जाएंगे तो इधर माइनस 25 हो जाएगा, इधर से प्लस का 36 ले जाएंगे तो इधर बेटा माइनस का 36 हो जाएगा। तो प्लस का 25 और माइनस का 25 खत्म होके माइनस 36 दे दिया। इधर थोड़ा सा सॉल्व करिए तो आप कहेंगे एच स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर माइनस का कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 10h है प्लस का 6h है, तो माइनस का यहाँ बेटा 4h बचा, तो यहां से बेटा h बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 36 बटे माइनस का 4, यहाँ माइनस 4 बेटा गुणा में था, उधर चला गया भाग में, तो माइनस से माइनस खत्म, 4 एक नाम 4, 4 निम्मा 36, तो h की जो वैल्यू आ गई बेटा वो कितनी आ गई, तो आप कहेंगे भैया h की वैल्यू हमारी 9 आ गई। बिंदु P के निर्देशांक हमारे कितने थे, बिंदु P के निर्देशांक हमारे 0,h थे ना, h के स्थान पे आप जो मान निकाल के लाए हैं वो रखिए, क्या मान निकाल के लाए हैं 9, तो ये हो गया बेटा 0,9, तो हमारे बिंदु P के निर्देशांक कितने हो गए, तो आप कहेंगे बिंदु P के निर्देशांक बेटा 0,9 हो गए, विकल्प हमारा ए करेक्ट है। और आप देखिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक। आगे देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, 2020 में आया है, 23 में आया है, 24 में आया है, तो आपसे कभी पूछेगा एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के आप निर्देशांक कहेंगे कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के वाई निर्देशांक सदैव एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु ये निर्देशांक आपके क्या होंगे बेटा, एक्स निर्देशांक आपके मिलेंगे और वाई निर्देशांक आपके 0 होंगे, और वाई अक्ष पर स्थित बिंदु, वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के जो निर्देशांक होंगे एक्स निर्देशांक 0 रहेगा, वाई निर्देशांक आपको मिलेगा। बात समझ गए आप, तो ऐसे करके आपको करना है, नोट करिए बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा बिंदु -3,5 की वाई अक्ष से दूरी, मैंने आपको अक्ष से दूरी निकालने के लिए सूत्र बता रखा है। अगर बेटा वाई अक्ष से दूरी बोलता है, वाई अक्ष से दूरी, तो आप कहेंगे वाई अक्ष से दूरी आपकी होती है बराबर एक्स निर्देशांक के, किसके बराबर होती है, एक्स निर्देशांक के, और एक्स निर्देशांक के भी मॉड के बराबर होती है। मॉड के बराबर क्यों होती है बेटा, क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। और बेटा कभी पूछता है एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी जो होती है हमारी, एक्स अक्ष से दूरी हमारे वाई निर्देशांक के बराबर होती है। तो जब भी आपसे पूछेगा वाई अक्ष से दूरी तो आप कहेंगे एक्स निर्देशांक के बराबर, और एक्स अक्ष से दूरी तो आप कहेंगे वाई निर्देशांक के बराबर। और ये परिमाण लगा हुआ है, यानी इसके अंदर से जो भी मान निकलेगा वो धनात्मक ही निकलेगा, ऋणात्मक नहीं निकलेगा। मॉड क्यों लगा है, परिमाण क्यों लगा है, क्योंकि दूरी कभी भी बेटा ऋणात्मक नहीं होती। देखिए आपसे कह रहा इस बिंदु की -3,5 की वाई अक्ष से दूरी, यही कह रहा है ना, और वाई अक्ष से दूरी कह रहा है, वाई अक्ष से दूरी बेटा किसके बराबर होती है, एक्स निर्देशांक के। तो आपने परिमाण के अंदर एक्स निर्देशांक कितना है, -3। मैंने अभी बताया कि मॉड के बाहर जो भी क्वांटिटी जाएगी वो पॉजिटिव होके जाएगी, क्योंकि मॉड बेटा प्लस और माइनस दोनों में टूटता है, आगे आपको पढ़ना है। तो यहां से जो वैल्यू जाएगी वो धनात्मक जाएगी, तो बाहर जो निकलेगा वो प्लस का 3 मात्रक निकलेगा। क्यों प्लस का 3 मात्रक निकलेगा, क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। अब विकल्प देखिए, क्या प्लस का 3 मात्रक दे रखा है, तो प्लस का 3 मात्रक कहीं भी नहीं दे रखा है, तो विकल्प इसलिए बेटा डी करेक्ट होगा। ठीक है, पहली बात ये हो गई, पहला तरीका ये हो गया कि आप डायरेक्ट याद कर लीजिए कि वाई अक्ष से किसी भी बिंदु की जो दूरी होती है वो एक्स निर्देशांक के परिमाण के बराबर होगी, परिमाण के यानी मॉडुलस के बराबर होगी। एक्स अक्ष से दूरी जो होगी वो वाई निर्देशांक के परिमाण के बराबर होगी। ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस तरीके से नहीं, आप चतुर्थांश से देखना चाहते हैं, चतुर्थांश से देखिए, हमने ये चतुर्थांश बना दिया, ये हमारा बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये आपका धनात्मक एक्स अक्ष है, ये आपका ऋणात्मक एक्स अक्ष है, ये बेटा धनात्मक वाई अक्ष है और ये ऋणात्मक वाई अक्ष है। हमसे कह रहा बिंदु जो हमारा है वो -3,5 है। पहले जो लिखा होता है वो एक्स अक्ष लिखा होता है और जो बाद में लिखा होता है वो वाई अक्ष। तो एक्स पे कितना चल रहा है, -3, तो ये बेटा हमारा -1 हो गया, ये हमारा -2 हो गया, ये हमारा -3 हो गया।
वाई पे कितना चल रहा है बेटा 5, तो वाई पे ये 1 चला, ये 2 चला, ये 3 चले हैं, ये 4 चले हैं और ये हम चले हैं 5। तो हमारा बिंदु -3,5 यहां पे होगा। आप मिला दीजिए इस बिंदु को -3 से और इस बिंदु को मिला दीजिए बेटा 5 से। ये हमारा बिंदु P है -3,5। ठीक है, हमसे कह रहा है इस बिंदु की वाई अक्ष से दूरी। वाई अक्ष हमारा ये है, इस अक्ष से इस बिंदु की जो दूरी होगी वो यही होगी ना, जो ये दूरी होगी यही तो दूरी हमारी बेटा बिंदु P की वाई अक्ष से दूरी होगी। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही भैया, यही दूरी होगी और ये जो दूरी होगी इस दूरी के बराबर होगी। तो आप कहेंगे जितनी ये दूरी होगी, ये वाली जितनी दूरी होगी बेटा वो दूरी इसी के तो बराबर होगी। और ये दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे -3, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। तो माइनस, ये तो बेटा माइनस चिन्ह किस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ऋणात्मक एक्स अक्ष है। लेकिन दूरी की जब बात करोगे तो आप कहोगे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो दूरी कितने मात्रक हो जाएगी, तो आप कहेंगे 3 मात्रक। बात समझ रहे, बात समझे भैया, दूरी सदैव धनात्मक होती। तो यह ऐसे भी आप कर सकते हैं और इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। विकल्प आपका यहाँ पे बेटा डी करेक्ट होगा, क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती और पॉजिटिव ही हमेशा दूरी आएगी। तो इसीलिए यहाँ परिमाण लगाए और यहां से आपको क्लियर हो रहा है कि बिंदु P की वाई अक्ष से दूरी बेटा 3 यहां है। यहां से यहां आप जितना P बिंदु की इस बिंदु से दूरी है उतनी ही इस बिंदु की इस बिंदु से दूरी है। और इस मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी है, 3 मात्रक। तो दूरी हमारी हो गई बेटा 3 मात्रक। विकल्प हमारा डी करेक्ट है। और बच्चा क्या करता है, बच्चा गलती यही करता है, वो ए विकल्प को टिक करके चला आता है, -3 को टिक करके आता है, जो कि गलत हो जाता है। नोट करिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2022 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बेटा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है बिंदु 7,3 की वाई अक्ष से दूरी होगी। तो हमको कह रहा है वाई अक्ष से दूरी बतानी है। वाई अक्ष से दूरी हमारी, वाई अक्ष से दूरी बराबर होता है मॉड में एक्स निर्देशांक। अब बेटा बिंदु का एक्स निर्देशांक कितना दे रखा है 7, तो आपका बेटा मॉड में 7 हो जाएगा। मॉड में 7, ये पॉजिटिव ही अंदर से निकला है और ये पॉजिटिव ही है, तो ये 7 के बराबर होगा। तो वाई अक्ष से दूरी जो हमारी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7 मात्रक। मॉड केवल हमको बेटा तब लगाना है जब हमारी निर्देशांक ऋणात्मक हो। यहाँ निर्देशांक हमारे पॉजिटिव हैं तो हम एक्स निर्देशांक भी लिख सकते हैं, लेकिन जब भी बेटा निर्देशांक हमारे ऋणात्मक हो जाएंगे तो हमको मॉड लगाना अनिवार्य हो जाएगा। तो वाई अक्ष से दूरी हमारे एक्स निर्देशांक के बराबर होगी। बिंदु का एक्स निर्देशांक 7 दे रखा था, तो बिंदु 7,3 की वाई अक्ष से जो दूरी हो गई वो 7 मात्रक हो गई। विकल्प हमारा बेटा सी करेक्ट है। अगर इसको इस तरीके से ना देख के हम निर्देशांक के फॉर्म में देखना चाहें तो आप देखिए, बिंदु जो दे रखा है P मान लेते हैं और इसके निर्देशांक बेटा 7,3 दे रखे हैं। जो निर्देशांक दे रखे हैं, पहला जो निर्देशांक होगा वो एक्स निर्देशांक होगा और दूसरा जो निर्देशांक होगा वो वाई निर्देशांक होगा। चतुर्थांश आप बना लीजिए। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये बेटा निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये निगेटिव वाई एक्सिस है। एक्स अक्ष पे कितना चल रहा है 7, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। वाई अक्ष पे कितना चल रहा है, तो 1 हो गया बेटा, 2 हो गया, 3 हो गया। हमारा जो बिंदु P है वो 7,3 है, यहां आ रहा है। मिला दीजिए एक्स से भी और मिला दीजिए बेटा वाई से भी। ठीक, तो ये P बिंदु है जिसके निर्देशांक 7,3 दे रखे। कह रहा इस बेटा P बिंदु की वाई अक्ष से दूरी बतानी है, तो इस P बिंदु की वाई अक्ष से जो दूरी होगी वो यही दूरी तो होगी, ये वाली। और जो ये वाली दूरी होगी बेटा ये इस दूरी के बराबर होगी ना। और ये दूरी किसके बराबर है, तो आप कहेंगे ये 0 है बेटा, ये 7 है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी हो गई 7 मात्रक। विकल्प हमारा बेटा सी करेक्ट है। तो चाहे आप इस प्रकार से करें चाहे आप इस प्रकार से करें, उत्तर आपका सही निकलना चाहिए। नोट कर लीजिए इतनी बात को। और उम्मीद है बेटा ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निर्देशांक के जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे हैं वो मैंने करवा दिए हैं। उम्मीद है क्लास आपको शानदार लगी होगी। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। अपने मित्रों के साथ इस क्लास को साझा करिए। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक। जय हिंद।